नेट में आया हुआ सवाल है, पढ़े एक बार आप लोग अपने मन में पढ़ें, उसके बाद देखें क्या कोई आंसर आपको सही लग रहा है या निकालने हो या निकाल पाओगे। अब इसमें मन में क्या आ रहा होगा, इतना बड़ा सवाल लिखा हुआ है, पढ़ने में ही दिक्कत है, उसके बाद ये इक्वेशन देख देख कर ही दिमाग खराब हो जाएगा कि तो करेंगे कैसे इस सवाल। ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल है मूव्स इन ए सेंटर 1 minus e raised to the power 2 upon 1 plus e epsilon cos theta, where theta is greater than or equal to 0 and less than pi by 2 pi, and a and e denote semi-major axis and eccentricity of the orbit respectively. If its total energy is minus k upon 2a, then the maximum kinetic energy is. अब आप इस सवाल को पढ़ने के बाद ये बता सकते हो ये कहां से सवाल है, मतलब कौन से पोर्शन से है। क्यों? मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स से सवाल है। तो आप कहोगे सर अभी कुछ पढ़ाया तो है नहीं, सीधे ये सवाल आप हल कैसे करोगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करना आना चाहिए, कॉमन सेंस से निकालना चीजों को आना चाहिए। भले ही जहां लग पाए वहां लग पाए, जहां नहीं लग पाए वहां तो लग ही नहीं रहा है। अब आप मुझे ये बताएं, सेंट्रिसिटी ऑफ ऑर्बिट, सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में आपको पता है कुछ, क्या होता है इलिप्टिक, इलिप्स के लिए? इलिप्स का ई एक से बड़ा होता है, छोटा होता है, एक के बराबर होता है, ये तो पता होगा कुछ नहीं? क्यों? मन पता है? अमन, परवेश, स्वाति, मंजोत, किसी को कुछ पता है? ई लेस देन 1 होता है इसेंट्रिसिटी ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। क्यों? ई एक से छोटा होता है ना। एनर्जी यहां पर क्या दी हुई है, एनर्जी यहां पर क्या दी हुई है, निगेटिव। और पूछा क्या गया है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 100% कैसी होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। आप मुझे बताओ इन सर्कमस्टांसेस में कौन सा ऑप्शन पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ये तो पता लगाया जा सकता है ना। ये ऑप्शन की अगर बात करें तो ई एक नेगेटिव क्वांटिटी है और 1 माइनस ई स्क्वायर एक से छोटा है ना। एक से छोटा ई जब घटाओगे तो क्या बनेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये नेगेटिव है, ये वाला कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा। दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव। आपसे क्या पूछा गया है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। हाउ इज इट पॉसिबल कि ये आंसर सही हो? नहीं समझे। मुझे ये नहीं पता लगाना है कि सही कौन सा है, मैं ये पता लगाने पे हूं कि गलत कौन से। जैसे आप लोगों ने कौन बने करोड़पति में देखा होगा, 50-50 खेलते हैं ना, दो ऑप्शन हटा दिए जाए, हम लोग 75-25 खेल रहे हैं। 75-25 का मतलब समझ रहे हो क्या हुआ? तीन ऑप्शन हटा दिए जाए। अगर तीन ऑप्शन हटा दिए जाए तो फिर सवाल ही हल हो जाएगा ना। तीन ऑप्शन हमें हटाने, ये नेगेटिव है तो ये पक्का गलत हो गया आंसर। जरा आप मुझे बताएंगे सेकंड ऑप्शन के बारे में, वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ये नेगेटिव है, करेक्ट। ये भी नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है। टोटल ये प्रोडक्ट क्या हुआ, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। ये बताओ जरा।
नेगेटिव नेगेटिव ये वाला नेगेटिव अब आप एक बात सोचो, सवाल को बनाने वाले ने तो ये सोच के दिया था कि बच्चा सॉल्व करेगा, टाइम लगाएगा। स्मार्टली ऐसे हुआ, उसने 3 ऑप्शन उड़ा दिए, एक बच गया सही होगा। कहने का मतलब समझे आप? अब अप्रोच ये भी एक अप्रोच है कि सही ना ढूंढ के गलत ढूंढ लो, बचा हुआ आंसर सही हो जाएगा। अब आप सोचो, ये सवाल वो भी कर लेगा जिसको कुछ नहीं जानकारी हो सेंट्रल फोर्स की। अब आप कहोगे ऐसे सवाल कितने मिलेंगे सर? हो सकता है एक भी ना मिले, लेकिन अगर एक भी मिला तो वो बोनस होगा आपके लिए, क्योंकि आपको पता है ना नंबर ही कितने से लाने हैं, 70-80 नंबर लाने हैं। अगर 3.5 मार्क्स का एक सवाल भी ऐसे हल होता है तो समय भी बचाएगा आपका, तो आपकी मार्क्स को भी बढ़ाएगा। संतुष्ट हो के नहीं इस बात से? यस सर यस ऐसे सर एक सवाल नहीं, ये नेट का सवाल है, 5 नंबर में जब कभी आया था। मैं नेट का और सवाल दिखाऊंगा आपको, ये नेट में 5 नंबर में आया हुआ है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ के देखो। कह रहा द एनर्जी ऑफ ए नॉन डायमेंशनल सिस्टम, नॉन गलत लिखा हुआ, 1 डायमेंशनल होना चाहिए, गवर्न बाई पोटेंशियल वी एक्स दिया हुआ है कितना, हाफ ए एक्स रेज टू द पावर 2n, वेयर k and n आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, ई नॉट एनर्जी दी हुई है, ठीक है। द टाइम पीरियड आओ के बारे में हमें जानकारी इकट्ठी करनी है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना? यही तो सवाल है। सवाल को अगर प्रॉपर तरीके से करोगे ना तो कम से कम आपको 2 पेज चाहिए, 2 पेजेस। उसमें भी आपको 2 पेज में भी आपको इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए गामा फंक्शन बीटा फंक्शन सब लगाने पड़ जाएंगे। लेकिन देखो अप्रोक्सीमेशन से देखो कितनी जल्दी हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 1 हो जाए, ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। n की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स। वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा स्प्रिंग वाला फोर्स होता है, ये स्प्रिंग वाली पोटेंशियल एनर्जी होती है ना? यस सर इसके लिए टाइम पीरियड किसी को याद है? बचपन का पूछ रहा हूं। 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। इसमें एनर्जी या एम्पलीट्यूड नहीं आता था, और के की पावर क्या आती थी, माइनस हाफ। के की पावर कितनी आ रही है इसमें, माइनस हाफ। एन की वैल्यू 1 लगाने पर यहाँ के की पावर कितनी आएगी, यहाँ के की पावर कितनी आएगी, -1, जबकि आनी क्या चाहिए थी, माइनस हाफ। तो ये तो पक्का गलत हो गया। ऐसी ए ऑप्शन भी गलत हो गया। केवल एक छोटे से लॉजिक से आपने 2 गलत आंसर बिटा दिए। अब रह गया आपके पास 2 ऑप्शन और बचे हुए। अब आप एक बात बताओ, इसमें एनर्जी पे डिपेंडेंट है क्या? इसमें मास आ रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट आ रहा है, एनर्जी तो नहीं आ रही है, टोटल एनर्जी। तो बताओगे मुझे ऐसा एन की वैल्यू 1 रखने पर कौन से भी एनर्जी की पावर 0 हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी एनर्जी? बी ऑप्शन, सी में बी ऑप्शन। -1/2 इसका मतलब बी हो गया। 5 नंबर फ्री में मिल गए, बिना समय का बहुत दुरुपयोग किए। उस समय को आप किसी क्वेश्चन पेपर के किसी और क्वेश्चन पे दे सकते हो। नहीं समझ पा रहे हो हम कहना क्या चाह रहे हैं? यस सर गॉट इट ऐसे बहुत सारे सवाल मैंने इसमें रख रखे हैं तो आपको यहाँ पर ये बताने की कोशिश करेंगे। जैसे आप अगर आप ये देखें ये वाला क्वेश्चन,
सवाल को पढ़ें। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए पर्सन थ्रोज ए बॉल एट एन एंगल ऑफ हर चूजिंग टू अचीव द मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, विद स्पीड v फ्रॉम द एज ऑफ ए क्लिफ ऑफ हाइट h हाइट के क्लिफ से एक बॉल को b स्पीड से फेंकना है। एज्यूम दैट वन ऑफ द फॉलोइंग, वन मतलब इनमें से कोई एक ऐसी है जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। इनमें से कोई एक ऐसी क्वांटिटी है जो आर मैक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। विच वन इज इट, वो कौन सी है? अब कॉमन सेंस से बस सोचना है। आप मुझे ये बताओ, अगर एच को बदलूंगा तो आर मैक्स बदलेगी कि नहीं बदलेगी? ऐसे मान के चलो यहां पर आप बैठे हो, अगर एच हाइट बदलेगी तो आर मैक्स बदलेगी कि नहीं बदलेगी? कॉमन सेंस से पूछ रहा हूं। आपके हाथ में बॉल दे दूं, आपको छत से उतार के जमीन पे खड़ा कर दूं, या छत की जगह आपको कई फ्लोर पर भेज दूं, बुर्ज खलीफा पे खड़ा कर दूं, तो क्या ये आर मैक्स पे बदलाव होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होना चाहिए ना। अरे एच पे डिपेंड होना चाहिए ना आर मैक्स को। आर मैक्स शुड बी फंक्शन ऑफ आर एच, मतलब शुड बी फंक्शन ऑफ एच। इसका मतलब बी तो ये नहीं कह रहा है ऐसा। एच बदलो और बदले ही ना रेंज, हाउ इज इट पॉसिबल? अच्छा, अगर मैं कहूं एच की वैल्यू 0 कर दूं, जमीन पे उतर के आपको बॉल दे दूं हाथ में, तो क्या फेंक नहीं पाओगे? फेंक लोगे कि नहीं? फेंक पाएंगे। यानी 0 तो नहीं होगी ना आर मैक्स, लेकिन No, ए sir. और सी कह रहे हैं 0 हो जाएगी। आप लॉजिक समझ रहे हो? नहीं। अच्छा, इसको रीअरेंज कर लो जरा वाले ऑब्जेक्टिव को। ये पता क्या कह रहा है? कह रहा है v जब होगी नहीं तब भी इसकी रेंज कितनी होगी? 2h होगी। मतलब जब वेलोसिटी 0 होगी, आर मैक्स कितनी होगी होनी चाहिए आपके हिसाब से? अगर बॉल फेंकोगे ही नहीं तो 2h दूरी में जाएगी। No, sir. No, हाउ sir. फनी इज इट? ये देखो, हंस रहा है ये ऑब्जेक्टिव। अगर जो सही लगा देगा उस पर हंसेगा। अच्छा, एक बात बताओ, अगर v की वैल्यू फाइनाइट रखो तो आर भी फाइनाइट होना चाहिए ना, इन्फिनिटी तो नहीं होना चाहिए ना। v की अगर फाइनाइट वैल्यू √2gh हो जाए तो ये आर क्या दिखा रहा है? इनफाइनाइट। Yes, sir. इसका मतलब ये भी गड़बड़ हो गया। अब बचा कौन? यही होगा सही। अगर इस सवाल को सही में हल करोगे ना, 4 पेज खर्च होंगे और कोई गारंटी नहीं है कि आपका सही आंसर आए भी। जबकि 6 ऑब्जेक्टिव थे, 4 होते तो 3 तो चुटकियों में निकल जाते। तो कहने का मीनिंग क्या है, आप समझ पा रहे होगे। मैं आपको कंक्लूड करता हूं इस बात को।